नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट स्टॉक्स कॉलर शो। मैं हूं स्वाति रायना। सबसे पहले बात करते हैं आज दिन भर बाजार में क्या हलचल रही। मिले जुले संकेतों के चलते भारतीय बाजारों की आज अच्छी शुरुआत हुई। यूरोपीय बाजारों की कमजोर शुरुआत, टेलीकॉम शेयरों में आई गिरावट की वजह से बाजार पर दबाव बढ़ा और बाजार दिन के निचले स्तरों के करीब बंद हुआ। बाजार में आखिर में आई मुनाफा वसूली से भी दबाव पड़ा और सेंसेक्स दिन के अंत तक 90 अंक और निफ्टी 33 अंक की गिरावट के साथ बंद हुए और इस गिरावट में भी निफ्टी 8,500 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। आज के कारोबार में कुछ सेक्टर्स की बात अगर करें तो टेलीकॉम, तेल, गैस, मेटल, रियल्टी और एनर्जी शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट दिखी। आईटी और ऑटो इंडेक्स को छोड़ बीएसई के सभी इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए। चलिए कुछ बाजार के जानकार बाजार के आगे आने वाले टाइम में मूवमेंट के बारे में क्या कहते हैं, ये आपको सुनाते हैं। अगर आप सांगी इंडस्ट्रीज जैसी कंपनी को देखेंगे तो इसमें एक या दो क्वार्टर का परफॉर्मेंस नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि ये 1 बिलियन टन ऑफ लाइमस्टोन पर बैठा है और अभी भी नेम प्लेट कैपेसिटी सिर्फ 4 मिलियन टन है। कच्छ में इनका एक सीमेंट प्लांट है। एक ज़माने में सिक कंपनी हुआ करती थी, अब धीरे धीरे डेट रीपे करना चालू कर दिया है क्योंकि ऑपरेशंस रैंप अप हुए हैं, प्रॉफिटेबिलिटी और एफिशिएंसी ऑपरेशंस में काफ़ी अच्छी है। तो ये सालों साल तक यहाँ से ग्रो कर सकता है, अभी भी बहुत ही छोटी कंपनी है। दूसरी कंपनी हमने जमुना ऑटो आइडेंटिफाई की थी जो लीफ स्प्रिंग्स और पैराबोलिक स्प्रिंग सीवी सेक्टर के लिए बनाती है और सारे ऑटो ओईएम्स के लिए जो ट्रक मेकर्स हैं उनके साथ कुछ 60-65% जैसा वॉलेट शेयर है। अब आफ्टर मार्केट में भी जा रही है और हाई रिटर्न रेशियोज और क्लीन कैश फ्लोज वाली कंपनी है। तो इस तरह से सेक्टर बाय सेक्टर काफ़ी सारी कंपनीज हैं। आईटी में मैंने जैसा कि कहा कि माइंट्री हमें बहुत बढ़िया लगता है क्योंकि डिजिटल मिक्स इन द रेवेन्यूज काफ़ी ज़्यादा है और ग्रोथ विजिबिलिटी पर सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। बाजार में आज गिरावट रही, आने वाले टाइम में मूवमेंट क्या नजर आ सकती है बाजार में, इसके आउटलुक के लिए इस वक्त हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट प्रदीप सुरेखा जी भी हैं। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका हॉट स्टॉक्स में। मार्केट की बात करें तो आज तो गिरावट, बाजार दिन के निचले स्तर के करीब पहुंचा, लेकिन आने वाले टाइम में मूवमेंट कहां जाते हुए देख रहे हैं आप? देखिए, केवल आज और या फ्राइडे का मूवमेंट में हम बहुत जल्दी आकलन कर लें कि रिवर्सल हो गया तो थोड़ी जल्दबाजी हो जाएगी। हाँ, इतना हमको ज़रूर समझना चाहिए कि एक बहुत बड़ी रैली के बाद हम कहीं भी 7,950 या 8,000 के लो के बाद आज 8600 तक पहुँचे हैं। ये भी बहुत जल्दबाजी में पहुँच गए और अब अगर आप देखोगे तो कहीं हम 11 महीने और 12 महीने के जो दो स्विंग टॉप है वो कहीं 8620 से 8650 के बीच में है। सॉरी, एक मेजर असिस्टेंस के आसपास पहुंच चुके हैं और यहाँ पे अगर आप किसी भी अच्छे फंडामेंटलिस्ट की आवाज़ भी सुनो तो वो भी अब सब ये कह रहे हैं कि वैल्यूएशन बहुत स्ट्रेच हो गए, अर्निंग पे नज़र रहेगी। और आज के फॉल में देखिए, हमने फ्राइडे को एक रिजल्ट देखा जहाँ पे इन्फोसिस का रिजल्ट बहुत निराशाजनक रहा। आज दूसरे दिग्गज HUL का रिजल्ट भी बहुत निराशाजनक रहा। तो कुछ इस तरीके के अगर रिजल्ट हमको देखने के लिए मिलेंगे तो ये जो करेक्शन है ये शायद थोड़ा गहरा हो सकता है। फिर सामने पार्लियामेंट सेशन भी चल रही है। इन सब बातों को ध्यान में रख के देखना पड़ेगा कि 8600-8650 यहाँ पे अब हमको और एक फ्रेश राउंड ऑफ गुड न्यूज़ की ज़रूरत होगी। यहाँ तक हम सारी अच्छी खबरों को डिस्काउंट कर चुके हैं। ठीक है, हमारे पास बुरी खबरें भी नहीं हैं अभी तक। तो इसके बाद हम टेक्निकल सेटअप को देखते हैं। स्वाति, तो देखिए अभी तक पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में हमने 8,480 को बहुत रेस्पेक्ट दिया और वहां से बार बार हम बाउंस कर रहे हैं। इस बार अगर किसी भी कारण से मैं टेक्निकल सेटअप देखूं तो कहीं परसेंटेज मेरे को ये बोलना पड़ेगा कि संभावनाएं बन गई है कि हम शायद 8,480 को तोड़ सकते हैं और थोड़ा और नीचे जा सकते हैं। तो ये 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन और देखना पड़ेगा क्योंकि टेक्निकल सेटअप पे हम ओवरबॉट भी हैं, कुछ नेगेटिव डाइवर्जेंस भी बन रहे हैं। और जहाँ तक हम डेरिवेटिव डेटा की बात भी करें तो कहीं इस हफ्ते के पहले तक हम ये देख रहे थे 87, 88 के कॉल्स में बहुत अच्छी बाइंग हो रही थी। वो अब 1 या 2 दिन से थोड़ा रिवर्स हो रहा है और वहाँ पर कॉल राइटर एक्टिव हो रहे हैं। ठीक इसके नीचे पुट राइटर भी अभी तक एक्टिव है। तो हमको ये देखना पड़ेगा, अगर 85 के नीचे हम थोड़ा सस्टेन करेंगे तो शायद 8420 तक की एक जगह ओपन हो जाएगी, जहाँ पे जाके हमको फिर एक बार के लिए रिव्यू करना पड़ेगा। ऊपर कहीं भी 86, 8640 के बीच में हमको फिर से रिव्यू करना पड़ेगा। जी, इनफैक्ट प्रदीप जी, टेलीकॉम इंडेक्स 3% से ज़्यादा आज टूटा, जिसकी वजह से बाजार में दबाव भी बढ़ा। अभी फिलहाल इस पर्टिकुलर सेक्टर में क्या करने की ज़रूरत है?
देखिए ये सेक्टर ऐसे भी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। एक टेक्निकल बाउंस था जहाँ पे देखिए भारती कई दिनों से 350 360 के एक लेवल को मेंटेन कर रहा था। बाजार में थोड़ी रैली बनी, उसमें कुछ शॉर्ट कवरिंग इन स्टॉक में भी रही होगी, जहाँ से भारती आज 380 82 तक गया। उसी तरीके से आप देखिए तो आइडिया में भी हमने 5-7% का एक उछाल देखा। लेकिन इन सब के कारण भी आप अगर ये देखोगे भाई से कि इन सब शेयरों के अंदर में कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आ नहीं रहा। और आज इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि इन्होंने कुछ अपने डेटा के प्राइसेस जो हैं वो कम करने शुरू कर दिए। आज सुबह मैं किसी पेपर में पढ़ रहा था कि प्रीपेड कई कम किए हैं, बाद में लग रहा है कि और कई जगह ये कम कर रहे हैं। तो इस तरीके के कंपटीशन में और जहां आप प्राइसिंग नहीं ले सकते और डिस्काउंट देना पड़ता है, तो वहां फिर उन से अंडर परफॉर्मर तो सेक्टर था ही, और इस तरीकों के खबरों से आपकी और पिटाई हो जाती है। जी, दिन की और कुछ अहम खबरों पर नजर डालेंगे। साथ ही हम कॉलर्स से भी इनफैक्ट बात करते हैं। जोधपुर से परीक्षित जोशी जी का सवाल सबसे पहले लेते हैं। इनका सवाल है KPIT टेक पर। इनके पास 100 शेयर है KPIT के, जिस पर इनका खरीद भाव है 158 रुपये 34 पैसे का। अब इस पर्टिकुलर स्टॉक की बात करें तो इनके बाइंग प्राइस से तो नीचे इस पर्टिकुलर स्टॉक की क्लोजिंग हुई, 140 रुपए पे ये क्लोज स्टॉक हुआ है। अब इस पर्टिकुलर सेक्टर की बात करें और इनका जो अभी फिलहाल नुकसान हुआ है, क्या रणनीति रखे इस पे? देखिए कहावत है, एक करेला और एक नीम चढ़ा। ऐसे इस स्टॉक में आप देखोगे स्वाति तो करीब 8-7 ट्रेडिंग सेशन पहले इनके मैनेजमेंट ने एक बात कही कि हमारे आने वाले कुछ क्वार्टर खराब हो सकते हैं, मार्जिन पे असर पड़ सकता है। उस मैनेजमेंट की बात पे ये स्टॉक बहुत नीचे खुला और वहाँ से फिर ये नीचे नीचे जाना शुरू कर दिया। चलिए उनकी बात पे भी स्टॉक अगर कहीं संभलने की कोशिश भी कर पाता, तो उसके बाद इन्फोसिस के मैनेजमेंट ने आकर के उन्हीं की बात को फिर दोहरा दिया कि अब हमारे पास भी संकट है। तो एक तो आपको ये समझना पड़ेगा कि पूरे सेक्टर के ऊपर में अब आने वाले 2-3 क्वार्टर थोड़े से बुरे दिन में इनको गुजरना पड़ सकता है। और जहां तक KPIT की बात भी करें तो जिस दिन से मैनेजमेंट का कमेंट आया है और वहां पे 165 के गैप डाउन से जो खुला, उसके बाद ये स्टॉक आज तक नहीं समझ रहा है और आज भी ये एकदम लो पे ट्रेड हुआ है। तो इनको थोड़ा बहुत भी लॉस होता है तो मैं यही कहूँगा कि एक बार इस स्टॉक से निकल जाना चाहिए। जी, अगला सवाल लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर औरंगाबाद से सुरेश डाले जी हैं। सुरेश जी, बहुत स्वागत है आपका हॉट स्टॉक्स में। कौन से स्टॉक पर आपका सवाल है? हाँ मैडम जी, गुड इवनिंग मैडम। मेरे LIC हाउसिंग फाइनेंस के शेयर लिए है जी 50 शेयर लिए जी 526 से। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कहाँ तक मैं इसको होल्ड कर सकता हूँ, मैं लॉन्ग टर्म के लिए रुक सकता हूँ? लॉन्ग टर्म का नजरिया इनका है LIC हाउसिंग पर। फिलहाल आज ही की बात करें तो इसने अपना 52 वीक हाई भी टच किया 537 के लेवल पर। फिलहाल लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको लगता है LIC हाउसिंग में बने रहना समझदारी होगी, प्रदीप जी? देखिए ये हमारे यहाँ की एक बहुत बड़ी और बहुत बुरी विडंबना है, चाहे वो इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो। वो स्टॉक को उस समय पकड़ते हैं जब वो एकदम अपने लाइफ टाइम हाई पे हो जाते हैं और वहाँ से सिर्फ 5-7% स्टॉक घटने लगते हैं तो लॉन्ग टर्म की बातें करने लगते हैं। तो मेरे भाई साहब आपको ये सोचना चाहिए था कि ये 526 532 तो इस स्टॉक का लाइफ टाइम हाई है। यहाँ से इस स्टॉक ने अपने रिजल्ट के कारण एक बड़ी उछाल लगा चुका था। फिर भी चलिए मैं ये कहता हूँ अगर आपका लॉन्ग टर्म का तो इस स्टॉक में नुकसान नहीं होगा, लेकिन नुकसान नहीं होने के पहले टेम्परेरी नुकसान तो देखना ही पड़ेगा ना सर आपको कि स्टॉक जब बाजार में करेक्शन होंगे तो 5% 10% का करेक्शन LIC में भी आ सकता है। तो अभी आपका सिर्फ 2 या 3% का नुकसान हुआ है। तो लॉन्ग टर्म वालों को ये 2-3% की और बाजार की उठापटक के लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात लॉन्ग टर्म के लिए होती है कि आप टॉप पे पकड़ के लॉन्ग टर्म मत बनिए। बाजार में कुछ ऐसे स्टॉक को सोचिए जो अभी भी अपनी ऊंचाई से 10-5% नीचे हों और वैसे नहीं मिल रहे हैं और फिर आप पकड़ भी रहे हो तो थोड़ा समय दीजिए। LIC में आपको ये कह सकता हूँ एक बार पेन लेना पड़ सकता है, लेकिन आपका ये सौदा अगर आप रियल मायने में लॉन्ग टर्म के ट्रेडर या इन्वेस्टर हो तो नुकसान नहीं होगा। जी, अगला सवाल लेते हैं अमृतसर से। अतुल जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। अतुल जी, बहुत स्वागत है हॉट स्टॉक्स में। कौन सा स्टॉक लिया आपने? मैडम मेरे पास पैसा गोवा था पर अब वेदांता उसका नाम हो गया हुआ है। जी, वेदांता के 500 शेयर आपके पास है, 349 आपका खरीद भाव है। फिलहाल है आप नुकसान में क्योंकि 160 रुपए 15 पैसे पे इस पर्टिकुलर स्टॉक की क्लोजिंग हुई है आज। बताएंगे कि कब तक रखना चाह रहे हैं और अब तक क्यों रखा आपने से?
मैडम मैंने अपने पैसे लगाए थे, जब तक ये बढ़ेगा नहीं तब तक तो नहीं बेचूंगा। कितनी अवधि तक मैं रख सकता हूँ और लूँ? क्या इस स्ट्रैटेजी के साथ वेदांता में बने रहना समझदारी आपको लगती है प्रदीप जी? देखिए, ये कोई जवाब तो मेरे पास इसका है नहीं। जब तक बढ़ेंगे नहीं तब तक बेचेंगे नहीं, और कितनी अवधि तक रखें, तो ये तो बोलना बहुत ही मुश्किल है सर। शायद 2-3-4 साल तो आपको हो ही गए होंगे। नीचे 65-70 आपने देख ही लिया। 65 का माल भी अभी कम से कम डबल और 2.5 गुना हो ही चुका। अब यहाँ से भी डबल क्यों नहीं हो सकता है? जरूर हो सकता है। तो वेट कीजिए, जब तक मैं अगर बोल भी दूंगा कि आप 200 के आसपास निकलिएगा या 135 के आसपास भी निकलिएगा, तो ये मैं आपका भी अपमान करूंगा और अपना भी करवाऊंगा। तो अगर आपकी ये जिद है कि मैंने अपने पैसे लगाए हैं और मैं जब तक भाव नहीं आएंगे बेचूंगा नहीं, इंतजार कीजिए। 349 के भाव, इसकी तकदीर घूमेगी, आपकी तकदीर घूमेगी, तो जरूर आएंगे सर। जी, अगला सवाल लेते हैं। हमारे पास सवाल है अमृतसर से राजन बेहल जी का। फोर्स मोटर पे इनका सवाल है। 50 शेयर इनके पास है। इस पर इनका खरीद भाव 1080 रुपए का है। फिलहाल फोर्स मोटर की क्लोजिंग तो इनके खरीद भाव से ऊपर ही हुई है, 2996 रुपए। तो फिलहाल इन्हें अच्छा खासा मुनाफा भी है। पर इनफैक्ट अगर आज ही बात की जाए तो ऑटो सेक्टर को लेकर थोड़ी बहुत न्यूज़ भी आज आई है। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल यानी एनजीटी ने 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियों पर बड़ा फैसला सुनाया है और दिल्ली सरकार को 10 साल से ज़्यादा पुरानी डीजल गाड़ियों को डी रजिस्टर करने का आदेश भी दिया है। तो ये कुछ न्यूज़ फ्लो और इनका फिलहाल फोर्स मोटर में रहना या ना रहना, आपको लगता है फिलहाल इस मुनाफे के साथ इन्हें बने रहना चाहिए, या इस जो आज जो न्यूज़ आई उसका कुछ इम्पैक्ट भी पड़ सकता है इस पे? ये देखिए, न्यूज के कारण ही तो हमने देखा था स्वाति, आज दिन के दौरान में अब मोटरसाइकिल के ये ऑटो सेक्टर के स्टॉक में कुछ हाल भी हमको देखने के लिए मिला था। ये अच्छे मुनाफे पे बैठे हैं। ऊपर इन्होंने शायद 3500-3600 के भाव भी देखे होंगे। तो मैं इनको यही सलाह दूंगा, अच्छा मुनाफा है, ये मुनाफा बाजार में ना चला जाए। तो कहीं भी एक अपने कंफर्ट जोन, जहां आपको लगता है कि मैं इतने पैसे तो अपने घर में ज़रूर लेके आऊँगा, वो चाहे 2600 पे, 2700 पे, 2500 पे, आप एक स्टॉप लॉस लगाइए। और जैसे जैसे ये स्टॉक वापस से 100-200 रुपये बढ़े, आप भी अपने स्टॉप लॉस को 100-200 बढ़ाते चले जाइए। स्टॉक अच्छा है, लेकिन करेक्शन में अच्छे स्टॉक की भी पिटाई होती है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। जी, अगला सवाल मुंबई से पवन जी का लेते हैं। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स पर इनका सवाल है और इस पर डिटेल जो इन्होंने हमें दी है वो है 900 शेयर इनके पास हैं। खरीद भाव इनका है 89 रुपये 30 पैसे का। फिलहाल थोड़ा बहुत इन्हें नुकसान है इस पर, 85 रुपये 15 पैसे पे स्नोमैन लॉजिस्टिक्स की क्लोजिंग हुई है। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स का चार्ट पैटर्न और फिलहाल फंडामेंटल्स की बात करें तो क्या इन्हें करना चाहिए? लॉजिस्टिक शेयर अभी जीएसटी की कुछ उम्मीद बंधी थी, लेकिन उसके बाद फिर से थोड़ा बहुत इंतजार लग रहा है, इंतजार की घड़ियां बढ़ जाएंगी। ऐसे में क्या करें इसमें? देखिए, आपने काफ़ी अच्छी बात ही कही है। एक बार लग रहा था कि ये इंतज़ार शायद ख़त्म होगा, लेकिन जैसा आप कर रहे हैं अब ये इंतज़ार की घड़ियां शायद वापस बढ़ जाएगी। क्योंकि जिस तरीके के बयान आज पार्लियामेंट से या दिल्ली के गलियारों से निकल कर के आए हैं, उससे लग रहा है कि शायद ये बिल आने में थोड़ा और वक्त लग सकता है। लेकिन उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए कि इस सेशन में पास होगा या नहीं होगा। देखिए, बहुत अच्छा मूवमेंट बना हुआ है, आप इसको होल्ड कीजिए और इस न्यूज़ पे नज़र रखिए। एक बार अगर ये पास होने की जरा सी भी उम्मीद बंध जाएगी या कोई पॉजिटिव बातें आएगी, तो इन स्टॉक में ऊपर के रुख भी होंगे, और इस तरीके की जब ना की बातें आएगी तो थोड़ा नीचे का रुख भी होगा। तो आपको इस न्यूज़ को ध्यान में रखते हुए इस स्टॉक में बने रहना चाहिए। जी, अगला सवाल लेते हैं। इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ हैदराबाद से सचिन शर्मा जी है। सचिन जी, बहुत स्वागत है हॉट स्टॉक्स में। कौन सा स्टॉक लिया आपने? सचिन जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? जी नमस्कार जी, कौन सा शेयर लिया आपने? मॉन्सेंटो पे बताइए अपने खरीद भाव कितनी है? 650 मैडम। हेलो जी बताइए 650 मैडम, 650। इंफॉर्मेशन आपने जो हमें दी है 50 शेयर और खरीद भाव 2650 रुपए इस पे। 2650 मैडम। जी ओके। इस पर फिलहाल तो नुकसान हो रहा है। 2497 रुपए पे फिलहाल मॉन्सेंटो की क्लोजिंग हुई है। आपने क्या नजरिया रखा है इस पे? फिलहाल शायद थोड़ा लाइन में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा है, लेकिन मॉन्सेंटो इंडिया के बारे में जानना चाह रहे हैं। प्रदीप जी, पेस्टिसाइड्स एग्रोकेमिकल से डील करती है, फिलहाल अच्छी खबर मॉनसून के मोर्चे से तो आ ही रही है। ऐसे में क्या नजरिया रखें?
देखिए अप्रैल के महीने में मैं देख रहा हूँ कि ये स्टॉक कहीं भी 1500 1600 की रेंज में ट्रेड कर रहा था और वहाँ से जो एक तरफा रैली बनी, थोड़ा करेक्शन लेते हुए स्टॉक ने अभी 2700 का एक टॉप बनाया है और उसी के आसपास इनकी ये पकड़ हो चुकी है। तो थोड़ा सा ये पेन इनको लेना पड़ सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ट्रेंड पूरा रिवर्सल हो गया, तो एक करेक्शन की उम्मीद जरूर है। जिस तरीके से 2700 के बाद ये स्टॉक नीचे आ रहा है तो इसमें थोड़ा और करेक्शन हो सकता है। इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। अगर मैं एक टेक्निकल सपोर्ट भी ढूंढना चाहूँगा तो 2400 से पहले स्वाति मेरे को कोई भी सपोर्ट इस चार्ट पे दिखलाई नहीं दे रहा है। तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है सर, या तो 2400 का स्टॉप लॉस लगाइए या वापस किसी रैली में अगर 2600 साढ़े 2600 का भाव मिले तो वहाँ पे अगर आप निकलना चाहें तो निकल भी सकते हैं। जी, अगला सवाल लेते हैं इंदौर से अमित जी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ है। अमित जी बहुत स्वागत है हॉट स्टॉक्स में। कौन सा स्टॉक लिया आपने? मैम मैंने BEML लिया, मेरी एवरेज प्राइस है 940 रुपए, जी 939 या 40 रुपए के आसपास। BEML कब लिया था आपने? मैम ये मैं पिछले 6 महीने से शायद वो कर रहा हूँ, उसको एक्यूमुलेट कर रहा हूँ पिछले 3-4 महीनों से। 3-4 महीनों से BEML क्या स्कोप लगता है आपको प्रदीप जी, और स्ट्रैटेजी क्या रखे अभी इस पे? देखिए इनको थोड़ा सा होल्ड रखना चाहिए। ये स्टॉक काफ़ी कुछ करेक्ट होने के बाद मेरे को लग रहा है फिर से एक बार के लिए ये पुल बैक ले रहा है। अगर आपका बहुत लंबा नज़रिया है तब तो वैसे आपको स्टॉप लॉस बना करके रखना पड़ेगा। इसमें 1000 रुपये के आसपास में बहुत अच्छा रेसिस्टेंस मिलने की उम्मीद है। उसको अगर पार कर सकता है तो एक रैली बन सकती है, और नहीं तो कहीं भी आपको देखिए जहाँ से ये पुल बैक शुरू हुआ है वो कहीं पे 850 की एरिया थी। दोबारा अगर 850 के नीचे जाए तब आपको एक बार इस पूरे रणनीति के ऊपर में रिव्यू करना पड़ेगा। जी, कुछ और कॉलर से बातचीत हम करेंगे। फिलहाल मेरे सहयोगी साक्षी बत्रा का रुख कर लेते हैं। दिन भर जी बिजनेस पर आपको ऐसे स्टॉक दिखाए जाते हैं जहां पर बेहतरीन रिटर्न मिलता है, कुछ ऐसे ही स्टॉक्स हमें बता रही हैं साक्षी। जी बिल्कुल, आज दिन भर पर जी बिजनेस में हमने ढेर सारे शेयर्स रेकमेंड किए जहां पर जोरदार रिटर्न्स देखने को मिले। प्रिसाइसली 3 ऐसे शेयर्स का मैं अपडेट लेकर आई हूं। शुरुआत करेंगे आज के स्टॉक्स फास्ट 50 शेयर के साथ। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज का यहां पर मेंशन किया गया था। सुबह आपको ये शेयर 7:30 बजे बताया गया था और मार्केट बंद होते होते भी यहाँ पर 4.5% तक के उछाल के साथ ये शेयर बंद होते हुए नजर आया। चार्ट्स पर यहाँ पर बड़े फ्लैग के साथ ब्रेकआउट की संभावना यहाँ पर देखने को मिल रही थी, जिसकी वजह से आज यहाँ पर ये शेयर रिकमेंड किया गया था और यही पैटर्न देखने को मिला। जोरदार तेजी के साथ ये शेयर बंद हुआ। नेक्स्ट शेयर जो है वो लक्ष्मी विलास बैंक का है। यहाँ पर भी आउट परफॉर्मेंस आज के सत्र में देखने को मिली। 5% तक ये शेयर चढ़कर बंद होते हुए नजर आया। पिछले 2 दिनों से लगातार तेजी भी थी और देखा जाए तो वही तेजी आज कंटिन्यू भी होते हुए नजर आई। आवली चार्ट पर भी भारी वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पर ब्रेकआउट नजर आया, जिसकी वजह से आपको ये शेयर रेकमेंड किया गया था और जोरदार रिटर्न्स आज के सेशन पर देखने को मिले। आखिरी शेयर जिसके बारे में बात करेंगे वो भी स्टॉक्स फास्ट 50 का ही शेयर है। LT फूड्स आपको रेकमेंड किया गया था। ये शेयर भी 5% के आसपास चढ़कर बंद होते हुए नजर आया। एलिफेंट चावल के ब्रांड की खरीद से कनाडा और US साथ ही इजराइल में पकड़ मजबूत होगी कंपनी की, इस तरीके की खबरें हैं। यूके की जो सब्सिडरी है LT फूड्स इंटरनेशनल के जरिए यहाँ पर खरीदारी की गई थी एलिफेंट चावल ब्रांड की, जिसकी वजह से एक पॉजिटिव ट्रिगर मिलता हुआ नजर आया आज के सत्र में और जोरदार तेजी के साथ ये शेयर भी कारोबार करते हुए नजर आया। इनफैक्ट कुछ ऐसे भी स्टॉक्स भी हैं जिन पर मुनाफा वसूली की जा सकती है, तो ऐसे कौन से 5 स्टॉक्स लेकर आए हैं आप साक्षी? जी बिल्कुल, आज का मेरा पहला शेयर है सन फार्मा एडवांस का। यहाँ पर सन फार्मा ने कंपनी के साथ एक करार किया है, सब्सिडरी के जरिए एलिप्सिया को लेकर यहाँ पर करार किया गया है। खरीदारी की सलाह है यहाँ पर मुदित गोयल की। सन फार्मा एडवांस पर खरीदारी के लिए टारगेट्स आप रख सकते हैं 370 का, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 345 के। आइडिया होगा मेरा अगला शेयर, और यहाँ पर कहीं ना कहीं आज वीकनेस शेयर पर जरूर देखने को मिली। जो खबर थी वो ये थी कि 3G और 4G के जो डेटा प्राइसेस है उसमें कटौती की है कंपनी ने। 67% तक यहाँ पर दाम घटाए गए हैं। 10 GB के अगर डेटा की कीमत देखें 990 रुपये दी है अब कंपनी ने, और 5 GB की डेटा की कीमत 649 रुपीज़ रखी है। बिकवाली की सलाह मुदित गोयल की, टारगेट बताया 99 का, ऊपर में अब स्टॉप लॉस लगाइए 106 का। अगला शेयर मेरी तरफ से HUL का है। यहाँ पर नतीजे डिक्लेयर हुए हैं HUL के। Q1 के जो अनुमान से नतीजे आए हैं वो अनुमान से खराब रहे हैं। मुनाफे फ्रंट पर अगर आप देखें 1170 करोड़ तक का मुनाफा क्लॉक इन किया है कंपनी ने 1069 करोड़ से बढ़कर। साथ ही अगर आप देखें नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये है 1170 करोड़ का आंकड़ा आया है मुनाफे का।
मार्जिन्स में हालांकि इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो अनुमान से कमजोर नतीजे HUL पोस्ट करते हुए नजर आए। बुदित गोयल का मानना है अब इक्वाली करके चलें, टारगेट आपको पता है 900 का, स्टॉप लॉस ऊपर में आप मेंटेन कीजिए 930 का। अगला शेयर मेरी तरफ से ONGC का है। यहाँ पर भी तेल कंपनियों को एक जोरदार झटका मिला है, क्योंकि ONGC और ऑयल इंडिया पर अतिरिक्त रॉयल्टी का बोझ पड़ते हुए नजर आ रहा है। सरकार की तरफ से जो बयान आए हैं उसके मुताबिक डिस्काउंट से पहले ही कीमतों पर कंपनियों को रॉयल्टी देना पड़ेगा इन सभी कंपनियों को, जिसकी वजह से दबाव में रह सकता है ONGC। आशीष चंदानी का मानना है आप इक्वाली करके चलें, टारगेट आपको रखना है 210 का, स्टॉप लॉस ऊपर में आप लगाइए 222 का। आखिरी शेयर मेरी तरफ से विप्रो का है। यहाँ पर क्वार्टर 1 के नतीजे आएंगे कल, और देखा जाए तो डॉलर आय में 2.2% तक की बढ़त संभव है। हालांकि डॉलर आय की जो ग्रोथ गाइडेंस है वो 1 से 3% के ही बीच में थी, और उसी के मुताबिक यहाँ पर रिजल्ट्स पोस्ट करते हुए नजर आएगी कंपनी। हालांकि अगर देखा जाए क्रॉस करेंसी का 0.4% तक का यहाँ पर असर भी देखने को मिल सकता है। विप्रो पर वीकनेस की आशंका है आशीष चंदानी को, आप सेल करके चल सकते हैं, टारगेट आपको रखना है 537 का, स्टॉप लॉस ऊपर में लगाइए 556 का। एक और दर्शक का सवाल लेते हैं। इंदौर से सुनील कुमार जी जानना चाह रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। 1000 शेयर इनके पास है, खरीद भाव इनका 280 है। फिलहाल इनके खरीद भाव से काफी नीचे इस पर्टिकुलर स्टॉक की क्लोजिंग है 228.75 रुपए। पब्लिक सेक्टर स्पेस में SBI की अगर बात करें तो क्या स्कोप आपको लगता है, और अगर इस स्पेस में किसी और अगर बैंक की बात करें तो कहां पर दाम लगाना सही रहेगा अभी? देखिए, ये सारे स्टॉक की अगर बात करें स्वाति, तो नीचे से सारे स्टॉक कुछ तो डबल हो गए, कुछ 70% तक बढ़ चुके, और अब एक अच्छे रेसिस्टेंस के आसपास आ चुके हैं। परसों तक भी इनमें बहुत अच्छा मूवमेंट था, लेकिन आज बाजार के साथ इनमें भी एक करेक्शन देखा गया है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि अगर 84-80 को बाजार रिस्पेक्ट नहीं दे पाएगा और उसको लेवल को तोड़ने के बाद हम शायद 60-70 पॉइंट की और एक गिरावट निफ्टी में देखेंगे, तो उस केस में बैंक निफ्टी भी अछूती नहीं रहेगी और ये बैंकिंग सेक्टर भी शायद अछूते नहीं रहेंगे, और आपको करेक्शन देखना पड़ेगा। SBI की जहाँ तक बात कर रहे हैं तो देखिए 228.30 के ऊपर इसने एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट कंफर्म किया था, 1 या 2 दिन वहाँ समय भी बिताया है। मेरे को लगता है बहुत अच्छी डाउनसाइड यहाँ से होनी नहीं चाहिए, 218-217 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन ये जो करेक्शन की शुरुआत और कितनी गहरी होगी इसके बारे में आज के दिन आकलन करना बहुत मुश्किल है। आपने 280 का लिया हुआ, नीचे 155 भी देखा होगा। मैं यही सलाह दूंगा, इस स्टॉक में बने रहिए, आने वाले दिन में आपके भाव तो आ सकते हैं, और अगर आपके पास और निवेश के लिए पूंजी हो तो थोड़ा सा करेक्शन में इसको आप एवरेज करने की चेष्टा भी कर लीजिए। ऑलराइट प्रदीप जी, जिन स्टॉक्स पर आज हमने बात की उन पर आपकी तरफ से डिस्क्लोजर? देखिए, जिन लाइन पे आपके दर्शकों को सलाह या डिस्कस करता हूँ उसी लाइन पे सारे स्टॉक के बारे में अपने क्लाइंट को भी एडवाइस और डिस्कशन करते रहता हूँ। थैंक यू सो मच प्रदीप सुरेखा हमारे साथ जुड़ने के लिए और स्टॉक्स के आज के इस एपिसोड में।